हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने आमेर का इतिहास पढ़ लिया और मारवाड़ का इतिहास पढ़ लिया। आज हम राठौड़ों के एक वंश के बारे में चर्चा करेंगे जो राव बिक्का था, जिन्होंने बीकानेर को बसाया, जो बीकानेर के राठौड़ वंश है। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश। तो बीकानेर किसके नाम पर पड़ा, इसको किसने बसाया? तो राव बिक्का ने बसाया था। कब? 1488 ईस्वी में राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी। और उस दिन किस दिन की? बैसाख शुक्ल तृतीया को। इसी दिन हम बोलते हैं कि बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज, जब बीकानेर में इसी दिन पतंग उड़ाए जाते हैं। आखा तीज या अब इसी दिन बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा, अधिकतम मात्रा में बाल विवाह होते हैं आखा तीज को, इसलिए इसे अबुझ सावा भी कहते हैं। अबुझ सावा सर्वाधिक, अब लिख लेना इसके नीचे अबुझ सावा। पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, तो अबुझ सावा बैसाख शुक्ल तृतीया सर्वाधिक बाल विवाह। राव बिक्का ने इसी दिन बीकानेर की स्थापना की, तो इसे ही बीकानेर दिवस भी बनाया जाता है इसी दिन। इनके बारे में, इनके पिताजी के बारे में हमने मारवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया था। इसके हम बीकानेर के इनकी और चर्चा कर लेते हैं। जो इनका बीकानेर का निर्माण काल था, इनको बीकानेर को बनाने में 23 वर्ष लगे, क्योंकि बीकानेर में पहले गोदारा जाट थे, उनका शासन हुआ करता था। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना किसी तरह, मतलब जहाँ भी जो भी कोई ना कोई जनजाति रहा करती थी। जैसे मेवाड़ है हमारा, हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो उसमें भील जनजाति है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। बीकानेर जब आमेर का पढ़ा तो उसमें मीणा सर्वाधिक है। जहाँ पे जिस जाति का महत्व ज़्यादा होगा वहाँ वो ही जाति इनका राज्याभिषेक करेगी। तो यहाँ पे गोदारा जाट थे सर्वाधिक जाट। तो इन्हें 23 वर्ष लगे थे। ये 1465 ईस्वी में आए थे जोधपुर से, और 1488 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम था राव नरा। ये इनका पुत्र था। इन्होंने अपने और अपने पुत्र के नाम पर अपने नाम का बिक्का और नरा, इसलिए इनका नाम रखा बीकानेर। बीकानेर नाम पड़ा। इनके बाद में अगला शासक आएगा राव लूणकरण। राव लूणकरण, इनके नाम पर ही इन्होंने अपनी एक झील बनवाई। अपने नाम पर ही इन्होंने निर्माण करवाया लूणकरण सिंह झील का। कहाँ पर है? बीकानेर में। इनका एक उपनाम भी है, इन्हें कलयुग का करण कहते हैं। कलयुग का करण। अब आप ये सोच, 2 सेकंड पैन कहाँ पे गया? अब इनको कलयुग का करण किसने कहा? बिट्ठू सुजा ने कहा। ज़्यादातर एग्जाम में इतने पूछते हैं कि कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। मैं बता देता हूँ आपको, इनको बिट्ठू सुजा ने कहा। बिट्ठू सुजा की एक पुस्तक है रावजेत शिरोछंद।
जिसमें इन्होंने कलयुग का करण राव लूणकरण को बताया है। अब करण और भी पढ़ लेते हैं। राजपुताने का करण किसे कहते हैं? हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। राजपुताने का करण राय सिंह को किनको कहते हैं? राय सिंह को। ये बीकानेर के इतिहास में आगे आएंगे। इनको किसने कहा? राजपुताने का करण। हाँ, नेक्स्ट। फिर ये आएगा कलयुग का करण। फिर है मेवाड़ के करण, और एक है मारवाड़ के करण। मारवाड़ के करण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दुर्गा राठौड़ को कहते हैं दुर्गादास राठौड़। मेवाड़ का करण जो महाराणा प्रताप की जिन्होंने सहायता की थी, भामाशाह। और कलयुग का करण अभी मैंने बताया राव लूणकरण। ये नोट कर लेना, इनको इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को कहा है, मेवाड़ का मारवाड़ का करण, इन दोनों को कहा है कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इनके साथ ही हम कुछ जो उपनाम है, जैसे हम वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान के इतिहास कल्चर से जुड़े हुए हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि ज़कात क्या है? ज़कात बोल दो या सायर। तो ये है एक सीमा शुल्क है। ये क्या है? एक सीमा शुल्क है जो सीमा पर लिया जाता है। फिर है कामठा। कामठा या मावठा क्या है? ये पूछे गए क्वेश्चन है। जब भी कोई राजा दुर्ग बनाता था तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए था, तो उसके लिए वो लोग, जो जनता थी, उससे कर वसूलता था। तो दुर्ग निर्माण के लिए वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? कामठा या भामठा। दुर्ग निर्माण के लिए वसूले जाने वाला कर। इसके साथ एक और बता देता हूँ, किंदोई। किंदोई कर। ये था कि सामंत थे ना, जो सामंत होते हैं उनकी कुल आय का, मतलब कोई भी सामंत है, उनकी कुल आय का 1/6 हिस्सा था वो राजा को देना होता था। उसके रूप में वो कर वसूलते थे। सामंत से आय का 1/6, 6 भाग का कर। एक नाम आता है दावड़िया। दावड़िया या दावड़िया भी मिलता है कहीं कहीं पर। दावड़िया किन्हें कहते हैं? ये थे लूटपाट करने वाले व्यक्ति। आजकल तो डाकू कहते हैं, पहले इन्हें दावड़िया। लूट लिख दिया, लूटपाट करने वाले व्यक्ति। फिर मोताणा क्या है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके बदले भी पहले कर वसूला जाता था। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले तो मृत्यु के बदले वसूले जाने वाला कर।
नेक्स्ट एक नाम और याद रखना, मरीशिये। ये पूछे गए क्वेश्चन है जो भी जितने भी मैंने आपको बताए हैं। किंदोईकर कौन सा है, मामठा या कामठा, जकातकर, मोताना, मरीशिये, दावणिया। तो मरीशिये क्या है, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी याद में जो लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे, कोई भी लेखक उनकी याद में कोई प्रशंसा रूपी, उनकी जो प्रशंसा की जाती थी इन दोहों में के भीतर, किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे क्या कर लेते थे, मरीशिये। इतने बहुत हैं। और अब उसके बाद में नेक्स्ट शासक आएगा राव जेतसी। इनकी जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है राव जेतसिरो छंद। इनके नाम पर है राव जेतसिरो छंद। किसने लिखी है, बिट्ठू सुजा ने। इनके बारे में मैंने आपको मारवाड़ में भी बताया था। इनका एक युद्ध हुआ था, वो तो एक युद्ध और हुआ था इनको 1534 में इनके साथ एक युद्ध हुआ था, रात्रि घाटी का युद्ध। इसके बाद बीकानेर को रात्रि घाटी भी कहते हैं, उनका घर रात्रि घाटी। रात्रि घाटी का युद्ध हुआ था कामरान व जेतसी के मध्य। इसमें जेतसी की जीत हुई। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, 1541 में हुआ था एक युद्ध, पहुबागा युद्ध। इसके बारे में डिटेल से मैंने मारवाड़ के इतिहास में आपको बताया था पहुबागा युद्ध के बारे में। ये हुआ था जेतसी और मालदेव की इसमें जीत हुई थी। इसके दो जेता व कुंपा, इसके क्या वो जेता कुंपा इसकी ओर से लड़े थे मालदेव ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जेता व कुंपा ने मालदेव को जीत दिलाई थी। राव जेतसी मर गया था। इनका पुत्र था इनके पुत्र था जिनका नाम था कल्याणमल। ये यहाँ से भागकर दिल्ली चला गया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। ये शेरशाह सूरी के पास चला गया और शेरशाह सूरी को जाकर बताया कि इस तरह इन्होंने आक्रमण किया हमारे ऊपर। तब शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। ये मैंने आपको पढ़ाया था गिरीशमेल का युद्ध में। गिरीशमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। इसमें कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था। हम कल्याणमल के बारे में पढ़ते हैं आगे। कल्याणमल, इन्होंने अधीनता स्वीकारी थी किसकी, अकबर की। नागौर दरबार में अधीनता स्वीकारी थी इन्होंने। इनके पुत्र थे एक राय सिंह, एक पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों को इन्होंने अकबर के दरबार में
नियुक्त किया। अब हम पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ते हैं। ये राजा तो नहीं बने, लेकिन इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसकी वजह से प्रसिद्ध हुए थे। अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दिया था। गागरोन का किला दिया था उपहार में। पूछा जाता है कि अकबर ने गागरोन का किला किसे उपहार में दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को। इनका एक ग्रंथ है बेलिकृष्ण रुक्मिणी ख्यात। बेलिकृष्ण रुक्मिणी ख्यात। इसकी भाषा डिंगल है। याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी भाषा डिंगल है। डिंगल चारणों की भाषा है और कोई भी ग्रंथ डिंगल भाषा में नहीं लिखा गया, इसलिए एलपी टेस्टोटोरी ने इसे डिंगल का हेरोस कहा है। पूछा जाता है कि एलपी टेस्टोटोरी ने, ये इतिहासकार हैं, टेस्टोटोरी ने इनको कहा है डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस। ये इनका ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि दुर्साहड़ा ने इन्हें 19वां पुराण व 5वां वेद का, कि टोटल 18 पुराण है तो इन्होंने 19वां पुराण बताया हुआ, 4 वेद है तो इन्होंने इस ग्रंथ को 5वां वेद कहा कि ये 5वां वेद है। इसका साहित्यिक नाम है पित्थल। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका साहित्यिक नाम क्या है? पित्थल। इसके बाद में आएंगे राय सिंह। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।